धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों ने खबर से आपको जरूर रूबरू कराया होगा या आपकी नजर से वो खबर जरूर गुजरी होगी जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। कुछ ही दिनों के अंदर वो ऐप रिकॉर्ड तोड़ मोबाइल में डाउनलोड किया गया है, यानी कि उसको इंस्टॉल किया गया है मोबाइलों के अंदर। ये दुनिया का पहला ऐसा ऐप बन गया है जो इतने हजार, इतने करोड़ मोबाइलों के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या बताई आपको? नहीं बताई। इस खबर में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के भदोही का हाल। यहाँ के डीएम राजेंद्र प्रसाद बाकायदा एक रिटन में एक ऑर्डर जारी करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। तमाम अपने अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी हैं, डीएम, एडीएम, एसडीएम, पूर्ति विभाग और जितने स्वास्थ्य विभाग, जितने तमाम हैं सबको, और शिक्षा विभाग, सबको लेटर जारी करके कहते हैं, यहाँ तक कि उसमें शामिल कर देते हैं ग्राम पंचायतों के प्रधानों तक को, सेक्रेटरी तक को। और उसमें कहते हैं कि आपको 1 मई तक ये तमाम के तमाम मोबाइलों में इंस्टॉल करा देना है जो आपके एरिया में एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं। 1 मई को शाम को समीक्षा की जाएगी इस पूरे मामले की। और साथ ही जो दिलचस्प लाइन कहते हैं वो सबसे गजब की, वो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा और ज़रा दिल थाम के सुनिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लोग भूख से मर जा रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खाने को मजबूर हैं, दिल्ली में सड़े हुए केले खाने को मजबूर हैं। लेकिन उस दौर में भी पैसा वसूलने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है लोगों से। कभी जनधन के नाम पे लोगों का काला धन निकाल के अपने बैंकों में जमा करा दिया, कभी रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा निकाल लिया, लेकिन आज भी सिर्फ पैसा निकालने का काम किया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा है लोगों को। तो लास्ट में कहते हैं डीएम महोदय कि मेरा आदेश ये भी है कि जिसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कराएं उससे 100 रुपये पीएम केयर्स फंड में भी जमा कराएं। अब आप लोग समझ लीजिए, अब से पहले हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री राहत कोष होता था, मुख्यमंत्री राहत कोष होता था, उसकी बाकायदा एक निगरानी करने के लिए सीएजी बना हुआ है। वो बताएगा उसमें कितना पैसा आया, कितना पड़ा हुआ है, कितना खर्च हुआ और कहाँ खर्च हुआ। बावजूद उसके एक नया इवेंट क्रिएट किया गया, और नया इवेंट क्रिएट करके क्या किया गया? पीएम केयर्स फंड बनाया गया, जिसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसकी जांच कौन करेगा, उसका पैसा कितना आ रहा है, उसका पैसा कहाँ खर्च करेगा, कुछ पता नहीं। तो उसके लिए कहा गया हर एक से 100 रुपये लेने। बताइए, जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उस दौर में ये बात कही जा रही है, तो क्यों ना भैया रिकॉर्ड बनेगा आपके ऐप का कि कितने लोग डाउनलोड कर चुके हैं कितने दिन में। तब पूरी सिस्टम, यानी कि पूरा प्रशासन, पूरी सरकार लगी हुई है, और आपके जो गली गली में पन्ना प्रमुख हैं वो तो हैं ही हैं, और आपके कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया है, ऑर्डर की कॉपी लगाते हुए डीएम की। लिखा, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है। ध्यान से सुनिएगा उनकी बातों को। राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी जो महकमा है वो सबसे 100 रुपये वसूल रहा है। तब सरकारी महकमा तब से सबसे 100 रुपये वसूल कर पीएम केयर्स फंड के लिए में जमा करवा रहा है, ये उनका कहना है। तब बेहतर होगा कि इस पीएम केयर्स फंड का सरकारी ऑडिट भी होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है। देश से भाग चुके बैंक के जो डिफॉल्टर हैं उनका 68,000 करोड़ रुपया जो माफ़ किया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से सपा के नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने भी इस मामले को उठाया है और सवाल खड़ा किया है कि लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। इस दौर में जब बेरोज़गारी है, चारों तरफ लॉकडाउन के चलते लोगों के सामने भुखमरी है, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग खाने के लिए सड़ी गली चीज़ों तक को खा रहे हैं, सड़क पे पड़ा हुआ दूध जिसे वहीं कुत्ते पी रहे हैं और वहीं पे इंसान पी रहा है, वो तमाम तस्वीरें आ रही हैं उस दौर में भी। लेकिन पैसा वसूलने में कोई कमी नहीं की जा रही। इसे कहते हैं धंधेबाज सरकार। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ना, आप पतले होंगे तो आपको मोटा होने का सामान बेचेंगे, आप मोटे होंगे तो आपको पतला होने का सामान बेचेंगे। इसे कहते हैं बनियागिरी। उसका धंधा हमेशा चलता है। लोग मर रहे हो तो कफन खरीदने तो जाएंगे ना, कफन खरीदने के बाद लकड़ी खरीदने जाएंगे ना, और उसके बाद कोई चावल पकवाएगा, कोई कुछ पकवाएगा, तो उसका तो धंधा चलेगा नहीं जी, मरे चाहे कोई पैदा हो। तो ये सरकार शायद उसी तरीके की बन गई है। इससे कोई मकसद नहीं रहा है लोगों की संवेदनाओं से, और ये इसके सरकारी जो अधिकारी हैं वो ऐसे बन गए हैं कि उन्हें भी कोई नहीं रहा टारगेट पूरा करने साहब को सैल्यूट बजाना। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ये आईएएस आईपीएस जो होते हैं, जब तक ये चुने नहीं जाते तब तक इनके बारे में कहा जाता है बड़े ब्रिलियंट माइंड है। उसके बाद हमें दिखाइए ना कौन सा आईएएस और कौन सा आईपीएस ब्रिलियंट माइंड है। एक आधा कोई जियाला पैदा हो जाए तो अलग बात है,
लेकिन उसके पीछे फिर पूरे सिस्टम को लगा दिया जाता है अगर वो रिज़ाइन भी कर दे तो। जैसे गोपीनाथन वाला, कन्नन गोपीनाथन वाला मामला देख ही रहे होंगे आप कैसे चल रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या अगर डीएम ने अपनी तरफ से ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अब डीएम सफाई भी दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से गलत प्रिंट कर दिया, तो क्या वो शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या सरकार डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्योंकि शिक्षा अधिकारी ने भी अप्रूवल तो डीएम से ही लिया होगा नोटिस टाइप करने से पहले। और दूसरा, क्या शिक्षा विभाग का अधिकारी ही इनके तमाम नोटिस तैयार करता है? ये भी सोचने लायक है। इनके अपने ऑफिस में जो स्टेनो है वो क्या कहीं पर चने बेचने चले गए? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।